नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ये सीरीज चल रही है गाइज, जिसमें आज का ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 से ज़्यादा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और ये जो है 2025 की लेटेस्ट सीरीज है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। और इन सारे वीडियो को मैं फिर से अच्छे बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ लेके आया हूँ। एग्जाम में जो पूछे जाने वाले बार बार पूछे जाने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट 40 से 50 वीडियो इस सीरीज में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। तो चलिए आज की इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक ऑब्जेक्ट, इसकी डायमेंशनिंग कुछ इस तरीके से दी गई है। सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि आप इस प्रॉब्लम को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करें, ऐसा नहीं लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि हमें जो ये सॉल्यूशन करना है इस प्रॉब्लम का वो यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड करना है। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप जो है 3D ऑब्जेक्ट से 3D ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके और इसकी 2D इमेज आप बना रहे हैं, 2D प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक इसी के अपोजिट अगर 2D व्यू है आपके पास और उसका यूज करके आप 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 3D व्यू बना रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है, या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी कहला सकता है। ये डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों में अंतर मैंने एक वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक व्यूज। तो जब भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हम तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो होता है फ्रंट व्यू, दूसरा होता है टॉप व्यू और तीसरा होता है साइड व्यू। साइड व्यू हमारा कितने तरीके का? दो तरीके का। एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू LHSV और दूसरा RHSV राइट हैंड साइड व्यू। अब देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको XY एक्सिस के ऊपर क्या मिलेगी? बताइए, फ्रंट व्यू की टॉप व्यू? मैंने बार बार बताया आपको, तो आपको मिलेगी फ्रंट व्यू। और इसके जस्ट नीचे मतलब XY एक्सिस के नीचे क्या मिलती है? तो टॉप व्यू। तो यहाँ पर लिखिए टॉप व्यू। ठीक इसके साथ साथ अगर बात करें हम साइड व्यू की, तो साइड व्यू हमारे पास दो तरीके का, LHSV और RHSV। तो देखिए, लेफ्ट साइड में, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड व्यू। क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड व्यू। और फ्रंट व्यू के राइट साइड में आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये कहानी है किसकी? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में XY प्लेन जो होता है, सॉरी एक्सिस जो होती है, इसके ऊपर आपको क्या मिलता है? टॉप व्यू, और इसके नीचे आपको क्या मिलता है? फ्रंट व्यू। और जहां पे आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, इसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू और इसके राइट साइड में आपको मिलेगा राइट हैंड साइड व्यू। यहाँ पे उल्टा नहीं होता, लेफ्ट में आपको लेफ्ट साइड व्यू मिलेगा, राइट में आपको राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा। फिलहाल मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। इतना समझ में आया? अब देखिए, ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को एक्स के डायरेक्शन में देख रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहा है। ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे है? यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट को देख रहा है यहाँ से। तो बताइए, ऑब्जर्वर जब इसे इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में, तो इसका जो राइट हैंड साइड है कहाँ से है? इधर से है। मतलब ये साइड व्यू कहाँ से प्राप्त कर रहा है? राइट साइड। कहाँ से? राइट साइड से। लेफ्ट साइड से नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड से नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, मतलब अपने बाईं ओर से जाके नहीं, साइड से देख रहा है। मतलब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है इस चीज को ऐसे देख रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सामने से देख रहा हूँ। अब मैं इसके साइड व्यू दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो मैं इधर से आके देख सकता हूँ इस तरीके से, और दूसरा मैं इधर से ऐसे देख सकता हूँ। तो जब आप राइट साइड से देखते हैं तो ये होता है RHSV, मतलब राइट हैंड साइड व्यू, और ये हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनती है इन द केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये प्रॉब्लम हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड व्यू प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर ये फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा, मतलब जरूर फ्रंट व्यू हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और इसके लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा? RHSV, मतलब फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में कौन सा होगा? राइट हैंड साइड व्यू, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट की साइड व्यू कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? अपने राइट हैंड साइड की तरफ से साइड को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की साइड को राइट हैंड साइड की तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला जगह हो गया फ्रंट व्यू का, और ये हमारे पास हो गया राइट हैंड RHSV का। और आपको पता है फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे कौन होता है? तो हमारा टॉप व्यू होता है। और ये किस केस की बात कर रहे हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। फिलहाल इसे मैं
रब कर देता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्स के डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या दिखेगा, कौन कौन सा पार्ट हमें दिखने वाला है, कौन कौन सा फेस हमें दिखने वाला है, उसे मैं फिलहाल अभी के लिए क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप विजुलाइज कर पाए चीज को, और विजुलाइजेशन के बाद जो है आप ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है उसको बेहतर तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे अपने पेपर पे। तो ठीक है, तो फ्रंट से देखने पे ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। मतलब कितना रीजन हो गया टोटल हमारे पास, एक ये वाला जो रीजन है आपको ब्लू से जो मार्क दिखाया गया है, ब्लू से शेडेड किया गया है, वो सारा रीजन आपको दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे ड्रॉ करने के लिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले आप ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल आपको ये वाला दिखेगा, एक रेक्टेंगल स्लांट होगा, ये हल्का तिरछा होगा, आड़ा होगा, लेकिन ये आपको दिखेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक इधर छिपा हुआ है, चौथा और ये पांचवा। मतलब बेस आपका कितना है, 8 इंटू कितने का है, तो 18, 20, 18 यानी 56 का है। कितने का है, 56 का। हाँ, और 56 का लेंथ और हाइट कितना है इसका, 8, यानी 56 इंटू 8 का आपको एक रेक्टेंगल बेस में मिलेगा। इतना मोटा थिकनेस मिलेगी उस रेक्टेंगल की। और उस रेक्टेंगल में पार्टीशंस कितने होंगे, तो 5 पार्टीशंस होंगे। एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, एक इधर छिपा हुआ चौथा और ये पांचवा। ठीक है, और इसके ऊपर, इस रेक्टेंगल के ऊपर आपको ये वाली फेस मिलेगी। सामने से देखने के बाद आपको ये जो स्लांट फेस है, ये स्लांट ना दिख के आपको ये खरा दिखेगा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो टोटल हमारे पास 5 रेक्टेंगल नीचे और एक रेक्टेंगल ऊपर, 6 रेक्टेंगल मिलने वाला है। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। डायमेंशन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे आएगा। तो डायमेंशन है हमारे पास 56, लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी 56 और हाइट हो जाएगी कितनी, हाइट बोल लीजिए या फिर विड्थ बोल लीजिए, तो ये हो जाएगी 8। 56 इंटू 8 का एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं। चलिए चलिए ये मिल गया रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में कितने पार्टीशंस मिलेंगे, तो हमें 5 रेक्टेंगल मिलेगा। तो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से लेकर लेफ्ट आते हैं इस वाले कॉर्नर से, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर से, मतलब बॉटम राइट कॉर्नर ये वाला हमारा, यहां से स्टार्ट करें इस वाले पॉइंट से, तो देखें कितना लेफ्ट आना है हमें, तो ये देखिए 12 आना है, 12 आना है, कितना 12। तो चलिए 12 आ जाते हैं, मतलब हम यहाँ पर आ जाते हैं। एक मार्क हमने यहाँ पे लगाया 12 पे, और यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। पहला रेक्टेंगल तो ये मिल गया हमें। ठीक है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल मिल गया। अब देखिए इसके बाद आपको ये स्लांट फेसेस का जो है रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी हमें नहीं है डायमेंशन के बारे में, तो हम राइट से ले लेंगे। तो राइट से भी हमारी कितनी है, ये सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए 12 इधर है तो 12 इधर से भी हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये भी 12 है और ये भी 12 है। तो राइट टॉप से अगर बात करें या फिर राइट बॉटम से बात करें, सॉरी लेफ्ट टॉप या लेफ्ट बॉटम से अगर बात करें, तो यहाँ से हमें कितना आना है इधर, या फिर यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से हमें आना है 12। चलिए मैं मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ से 12 मतलब यहाँ पर 6, और यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इस वाले से ए वाले पॉइंट तक कितनी दूरी है, तो ये टोटल है कितना 18, और उसमें से 12 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो बच कितना गया, तो 18 में से 12 को हटा दीजिए, 18 में से 12 को घटाइए तो कितना बचेगा 6। तो 6 आपको इधर आना है, 6 यानी कि यहाँ पर मार्क लगाइए, और इधर से 6 राइट की तरफ मार्क लगाइए, और यहाँ इन दोनों पॉइंट पे आप देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, पैरेलल सेट कीजिए ड्राफ्टर को, और यहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपको मिलने वाली है 1 2 3 4 5, टोटल कितने रेक्टेंगल 5। अब देखिए ये कितना है 20, तो आप इसे मेजर कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये 20 आ जाएगा। ये देखिए 10, मतलब ये 10 दूनी 20,
तो ये 20 आपका आ गया। यहाँ पे स्केल जो है मैंने 2 यूनिट के बराबर इसको 1 यूनिट माना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ को इस छोटे से स्केल से मेजर कर पाए। ठीक है, इसलिए ये हमारा कितना आ गया, 20 आ गया ऑटोमेटिक। तो हमें ये व्यूज प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5, नीचे का बेस हमारा मिल गया। अब अगर आप देखें यहाँ से ये वाले पार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पर तो बनेगा, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, लेकिन वो रेक्टेंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा या थोड़ा इधर बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा हमें डायमेंशन से। कैसे, डायमेंशन से। आप देखिए इस वाले कॉर्नर की अगर बात करें, राइट टॉप की अगर बात करें, ये राइट टॉप कॉर्नर है, तो राइट टॉप कॉर्नर आपका यहाँ से कितना लेफ्ट आना है आपको, तो 24 आना है। कितना, 24। तो चलिए 24 हम मेजर कर लेते हैं। ये रहा 24 हमारा। 24 मेजर करने के बाद देखिए ये रहा 24, और 24 मेजर करने के बाद इसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ है इसकी कितनी, 8 है। बेसिकली हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि विड्थ कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे, हम बेस को कहाँ से कहाँ स्टार्ट करें। तो 24 आने के बाद हमें कितना लेना है, 8 विड्थ लेना है, यानी कि हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये बेस हमें मिल गया। ठीक है, हमें ऊंचा कितना जाना है, एक रेक्टेंगल तो मिलेगा, ऊंचा कितना जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास विड्थ। लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की, तो ये बताएगा आपका हाइट। यहाँ से यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ से ऊपर कितना जाना है, तो 16 जाना है। कितना जाना है, 16। तो चलिए यहाँ से ऊपर 16। चलिए ये तो हमारी फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसकी डायमेंशनिंग अगर करना चाहे तो मैं इसे कर देता हूँ। अब चलिए अब ड्रॉ करते हैं हम अपना टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आप देखिए, अगर इस टॉप से ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए इसे, यहाँ से, तो हमें कौन कौन सा फेस दिखेगा, कौन कौन सा फेस हमें दिखने वाला है, उसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए, अब हमें बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को फ्रंट व्यू से डाउनवर्ड हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलिए वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे सारे वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हो गए। अब देखिए टॉप से देखने पे आपको कौन कौन सा रीजन मिलेगा, एक तो ए ये वाला रीजन और दूसरा बी ये वाला रीजन। ये सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप एक रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, तो रेक्टेंगल कितने का, जिसकी लेंथ कितनी होगी 56। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है लेंथ, तो 18 + 20 + 18, यहाँ पे देखिए 18 + 20 + 18, तो ये कितना हो जाएगा 56। और विड्थ इसका कितना हो जाएगा, तो ये दिया गया 32, यानी कि आपको 56 × 32 का एक रेक्टेंगल बनाना है। ये कितना है हमारा 52। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब सोचने की बात है कि अगर हम यहाँ से इसे बनाने स्टार्ट करें, इस वाले कॉर्नर से, मतलब लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, या फिर यहाँ से जितना ऊपर हमने लिया है फ्रंट व्यू को उतना ही नीचे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, तो यहाँ पे एक कॉर्नर आएगा, मतलब आप समझ के चलिए कि इस पॉइंट से। ठीक है, आपको दिखा दूँ इतना ही ऊपर इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको इस फेस के बाद ये वाला फेस भी आपको इसी फेस के एडजेसेंट दिखेगा, उसी फेस के लेवल में दिखेगा, उठा हुआ नहीं दिखेगा। जब आप टॉप से चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उभार या डेप्थ जो है वो नहीं दिखता, वो सेम प्लेन में आपको दिखता है, सेम लेवल में दिखता है। तो आपको यहाँ से बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मिलने वाला है, जिसकी लेंथ कितनी होगी 56 होगी। देखिए यहाँ से आएंगे यहाँ तक, यहाँ के बाद फिर ये वाली लाइन कंटिन्यूअस हो जाएगी और यही वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा और ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो बेसिकली आपको 56 यूनिट का एक लाइन मिलने वाला है यहाँ पे, और ये हमारी कितनी है 56 है। हमने इसलिए प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए थे फ्रंट व्यू से। तो सिंपली आपको यहाँ पर स्केल को रखना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से यहाँ तक। तो ये 56 यूनिट का क्या हो गया हमारा लाइन हो गया।
32 आपको क्या लेनी है, लेंथ लेनी है, लेकिन 32 पूरा रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना रेक्टेंगल के ही इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। यहाँ पर हमें नीचे कितना आना है, तो ये वाली डिस्टेंस है जो हमें नीचे आना है। तो ये कितनी है डिस्टेंस, ये 16। तो यहाँ से हम 16 आ जाते हैं नीचे। ये रही 16 हमारी। 16 आने के बाद फिर हमें लेफ्ट कितना आना है, तो यहाँ से लेफ्ट आना है 12। तो यहाँ से 12 वाली लाइन ये है, यानी यहाँ पर हमें रुक जाना है। यहाँ से लेफ्ट आ जाएंगे 12, और 12 वाली लाइन हमारी ये है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि ये कितना है, 12 है। ये जो रेक्टेंगल है कितने का बनाया था हमने, 12 बनाया था, यहाँ से यहाँ तक का, ये आप देख पाएंगे। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, चलिए अब यहां पे पहुंचने के बाद आपको ये वाला पॉइंट आपको पता करना है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 32 है। मतलब आपको इस वाले लाइन पे आना है, इसके जस्ट बाद वाला लाइन ये वाला है। इस वाले लाइन पे आइए, मतलब ये वाला, ये स्लांट फेस है। ये जो है ये फ्रंट व्यू में आपका क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, ये क्या है आपका स्लांट फेस है आपका। तो स्लांट फेस के एंड पे, मतलब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको लेंथ कितनी मिलती है इसकी, इस वाले बॉटम वाले लाइन से, इस 56 वाले लाइन से कितना नीचे आपको जाना होगा, 32 जाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से 32 मार्क कर देता हूँ। तो हमें कुछ यहाँ पर आना होगा, और यहाँ पर आने के बाद हमने इसे मार्क कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से इसके बाद आपको सेम प्रोसेस आपको इधर से लेफ्ट साइड से करना है। तो लेफ्ट साइड में हम कितना जाएंगे, 16 जाएंगे। तो चलिए 16 नीचे चलते हैं। ये 16 हम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ राइट कितना जाना है, 12 वाली लाइन हमारी कौन सी है बताइए, 12 वाली लाइन हमारी ये वाली, यहाँ पर आके रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पर आके क्या है, रुकना है। और इसके बाद ये वाली लाइन जो है, ये देखिए स्लांट फेस वाली ये रेक्टेंगल है हमारे फ्रंट व्यू में। तो इसके एंड पॉइंट से, मतलब यहाँ से लेके नीचे कितना जाना है, तो बाहर इस वाली लाइन से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 32 है हमारा पॉइंट। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मेजर कर लिया। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट मिला, हमें इन पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। ये हमने कनेक्ट किया, और फाइनली इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। जो हमारी स्लाइड फेस दिख रही थी वो कैसी थी, इस तरीके से तिरछी थी, हमें सामने से देखने से छोटा दिख रहा था। तो ठीक है, हमें इसे और इसे कनेक्ट कर देना है। ये जो हो गई हमारी कितनी की हो गई, ये वाला हो गया पार्ट, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन हो गया 20 का। आप चाहें तो स्केल से इसे मेजर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 10 यानी कि 20 आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से हमें क्या करना है, सिंपली मिला देना है पहला, और फाइनली इस पॉइंट से इसे भी हमें मिला देना है। तो ये हमें मिल गया फ्रंट व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में, ये रीजन बी रीजन हमें मिल गया। अब ए रीजन के फाइंड आउट करने के लिए आपको दो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल का, और यहाँ से आपको नीचे कितना आना है, 14 आना है। कितना, 14। तो चलिए मैं 14 मेजर करता हूँ, नीचे की तरफ आते हैं 14, और इसे आपको हाईलाइट करना है क्योंकि ये आउटलाइंस आपको दिखेंगी। ये 7 पे स्केल पे ये हमारी आएगी 7, और ये करने के बाद आपको इन पॉइंट्स को मिला देना है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर देखिए कि टॉप व्यू में हमारी कोई पार्ट ऐसी है जो मिसिंग है। हमने आपको बताया कि टॉप व्यू में हमें ए रीजन मिलने वाला है और एक बी रीजन मिलने वाला है। क्या इसके बाद भी कोई ऐसा रीजन है जो टॉप व्यू में हमें दिखेगा? तो हाँ, एक रीजन हम मिस कर रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके आपको वही रीजन क्या करना है कमेंट में बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि टॉप व्यू में कौन सा एक रेक्टेंगुलर फेस है जो और दिखने वाला है, हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने सोचा होगा, और जब आपने इसे एनालाइज किया होगा, विजुलाइज किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि टॉप से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ये वाली जो रीजन है, ये जो आपको दिख रही है, ये रीजन, ये आपको ऊपर से दिखने वाली है, टॉप से ये भी आपको दिखने वाली है। तो आपको यहाँ पर भी
इसे डॉटेड करना होगा, मतलब ये सी रीजन है और ये भी आपको दिखेगी। तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, मतलब ये तो आपको फ्रंट से दिख ही रहा था, फ्रंट व्यू में आपका आ रहा था स्लांट फेस जो है, और ये स्लांट फेस आपको टॉप से भी दिखेगा, मतलब दोनों साइड से दिखेगा, फ्रंट से भी दिख रहा है और ये टॉप से भी आपको दिखने वाला है। तो ये रही फाइनली हमारी कौन सी रीजन, तो सी रीजन जो हमें दिखने वाली है अपने टॉप व्यू में, ये हमारा सी रीजन। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, बना देते हैं। देखिए टॉप से जब आप इसे देखेंगे तो ये जो स्लांट फेस है, ये स्लांट फेस आपको स्लांट नहीं दिखेगा, ये एडजेसेंट दिखेगा ए वाले फेस के, मतलब ए के लगा हुआ जस्ट बगल में ये एक रेक्टेंगुलर फेस आपको दिखने वाला है, किसमें, टॉप व्यू में। तो आपको यहाँ से यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना होगा, लेकिन उस रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेस से आपको कितना आना है बताइए, ये डायमेंशन कितनी है, 24 है। तो आप 24 मार्क कीजिए। यहाँ से मैंने ये रहा 24, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। उसी तरीके से राइट साइड से भी, सॉरी लेफ्ट साइड से भी आप 24 मार्क कीजिए। सिमेट्रिकल फेस है 24, यहाँ पर हमने एक मार्क लगा दिया और इसे आप कनेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो बिल्कुल सटा हुआ किससे, इस वाले से। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है। तो आपको ए फेस तो दिखेगा, ये है ए वाला रीजन और ये है सी वाला। अब चूंकि ये स्लांट है तो स्लांट फेस को जब आप ऊपर से देखेंगे तो एक्चुअल लेंथ से वो क्या दिखेगी, आपको छोटी दिखेगी। ये बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। जब आप स्लांट फेस को, मान लीजिए स्लांट फेस है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ये एक स्लांट फेस है और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जब मैं इसे टॉप से दिखूंगा तो ये देखूंगा तो ये हमें 8 या 20 से कम मिलेगा, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो टॉप से दिखने पे नहीं मिलेगी। तो वही है, यहाँ पे शॉर्ट लेंथ आपको मिल रही है सी वाले रेक्टेंगुलर फेस की। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब ध्यान दूंगा कहाँ पे, अपने राइट हैंड साइड व्यू पे। ये क्या है, साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसको भी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। शेड इन करने के बाद आपको विजुअलाइज करने में आसानी होगी और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसकी जो फेसेस है उसको बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम शेड करते हैं और देखते हैं। ये कौन कौन सा हो गया हमारे पास, हो गया ये रीजन 1, ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 3। ये तीनों रीजन आपको कहाँ से दिखने वाले हैं, साइड से देखने पे आपको दिखेगा तीनों रीजन, ठीक है। तो अपने राइट हैंड साइड व्यू को बनाने के लिए, अब राइट हैंड साइड व्यू बनेगा कहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। तो ये फ्रंट व्यू है हमारा और इसके लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ लिखा भी है राइट हैंड साइड व्यू बनेगा हमारा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स है टॉप व्यू से, हमें उसे x डैश y डैश लाइन पर लाइन कराना होगा। उसका 45 डिग्री इंक्लाइन करके इसे XY लाइन पे इंक्लाइन कराना होगा और फिर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हमें अपवर्ड ड्रॉ करने होंगे इस वाले रीजन में। इसके बाद फ्रंट व्यू से आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स लेफ्ट वार्ड आपको ड्रॉ करने होंगे और इस तरीके से दोनों प्रोजेक्टर्स यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और तब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, राइट हैंड साइड व्यू। तो पहले मैं प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तीनों प्रोजेक्टर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करा दिए। अब देखिए राइट हैंड साइड व्यू से, अगर राइट हैंड साइड से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको बेसिकली 32 इंटू 56 का एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिए। अब ये कैसे बताया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 32 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो ये आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 32, एक मिनट। तो चलिए राइट हैंड साइड से अगर आप देखते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये एक फर्स्ट रीजन रेक्टेंगल मिलेगा ये वाला, इसके जस्ट एडजेसेंट सटा हुआ ये रेक्टेंगल आपको इसी के फेस में मिलेगा एक ही लेवल में, और इसके जस्ट ऊपर आपको ये वाला जो आपको ट्रापेजियम वाला शेप है
तो ये आपको थर्ड वाला शेप मिलने वाला है। तो इसको करने से पहले आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल बनाइए जिसकी लेंथ कितनी होगी 32 और विड्थ कितनी होगी इसकी हाइट के बराबर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो ये देखिए 16 है और यहाँ पर 8 है, 8 और 16 कितना हो गया 24। तो आपको कितना करना है 32 इंटू 24 का, ये देखिए 16 और ये 8 कितना हो जाएगा 24। तो 32 इंटू 24 का आप एक रेक्टेंगल बनाइए। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ये हाइट आपकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, जो हमने यहाँ पर मेजर किया था। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक मेजर किया था इस वाले पॉइंट को गेन करने के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया था इस वाले पॉइंट को गेन करने के लिए। तो ये था हमारा 32। ऑब्जेक्ट की जो ये पूरी विड्थ है ये कितनी थी 32, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कॉर्नर तक। तो ये है 32। तो यहाँ से अगर मार्क करें इस वाले पॉइंट से, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये लंबाई कितनी है 32 है। तो 32 मिल गया। हाइट कितनी है 24। तो ये देखिए ये 8 है, 8 वाला प्रोजेक्टर्स ये एक ये और एक ये 8। हाइट कितनी है 8 और ऊपर कितनी 16। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया ये 24। तो इसे मिला के आपको क्या कर देना है, एक रेक्टेंगल पहले बना लेना है। तो चलिए पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल रेडी है। अब आपको ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो 8 इंटू बताइए 16। ये कितना है 16, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 16 और ये ऊंचाई कितनी है 8। तो यहाँ पर देखिए ये कितना था हमारा, ये देखिए ये जो थी हमारी हाइट यहाँ से यहाँ तक ये कितनी थी, ये वाला देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी 16। यहाँ पे देख पाएंगे आप कितनी है 16, या यहाँ पे देख पाएंगे ये 16। तो यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 16 है। तो इसे हमें एक रेक्टेंगल, हाइट कितनी 18, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 8। तो ये एक रेक्टेंगल हमें मिला। तो इसे पहले हम हाईलाइट करेंगे। ये कितने का रेक्टेंगल मिल गया, तो ये मिल गया, ये है 16 और ऊंचाई कितनी है 8। यहाँ पर भी देख पाएंगे आप 8 वाली प्रोजेक्टर। तो पहला रीजन हमें मिल गया। इसी के जस्ट एडजेसेंट लेफ्ट साइड में सेकंड वाला रीजन मिलेगा और इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो जस्ट ये जहां पे खत्म होगा वहीं से इसका जो है ये वाला वर्टेक्स स्टार्ट होगा और कहाँ तक आएगा, लास्ट तक आएगा। तो यहाँ से लेके लास्ट तक। वैसे भी आप देखें तो 16 ये है और जो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक पार्ट है वो कितना होगा 16, क्योंकि टोटल इसकी जो हाइट है या फिर बोल सकते हैं चौड़ाई है वो कितनी है 32 है। यानी कि हमें इसे भी ज्वाइन करना होगा। तो ये हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा कितने का, ये भी मिल जाएगा हमें 16 इंटू 8 का। तो दोनों 16 इंटू 8 का हमें रेक्टेंगल दिखेगा यहाँ। चलिए मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ। अगेन हमें मिल गया 16 इंटू 8 का रेक्टेंगल। ये फर्स्ट रीजन था और ये सेकंड रीजन हमें मिल गया। अब ये दोनों रीजन मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसकी हाइट को पता करनी है। ये जो कॉर्नर है मतलब ये राइट बॉटम कॉर्नर जो है, ठीक है, यहाँ से राइट बॉटम कॉर्नर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से हाइट कितनी है इसकी, क्योंकि इसके एडजेसेंट ये वाला वर्टेक्स आपको दिखेगा। तो यहाँ से लेके ऊंचाई कितनी है 16 है और 16 की ये है प्रोजेक्टर हमारे पास, मतलब यहाँ तक की बात कर रहा है। तो 16 ऊपर गए मतलब यहाँ तक आ गए हम। यहाँ से आने के बाद लेफ्ट वर्ड कितना है 14 वाली प्रोजेक्टर कौन सी है, ये हमारी 14 वाली प्रोजेक्टर, मतलब यहाँ तक आना है। ये 14 वाली प्रोजेक्टर हमारी, देखिए क्योंकि ये 14 था और ये कितना था 16 था, ये ज्यादा था, ये 16 था और ये वाला जो है ये कितना था 14 था। 14 वाले प्रोजेक्टर मतलब यहाँ तक गए। यहाँ तक जाने के बाद आपको 24 वाले लाइन तक आना है। तो 24 वाली लाइन कौन सी है, ये है प्रोजेक्टर हमारा 24 वाली, मीन्स यहाँ पर स्लोप बना है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से कर दूंगा ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमें मिलने वाला है थर्ड रीजन। कौन सा, थर्ड रीजन। तो बाकी प्रोजेक्टर्स को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि ये फेंट लाइन्स होंगी, इसे डार्क से नहीं दिखाना है। आउटलाइंस में आपको इतनी चीजें मिलने वाली है जब आप इसे राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व करने जाओगे। तो ये देखिए ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हमें राइट हैंड साइड भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है इसको समझने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे दे देता हूँ 6205
08015273394। इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसे यहाँ पर लिख के पूछ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।